हरे कृष्णा, राधे राधे भक्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर फिर से स्वागत है। आप मेरे चैनल पर शिव महापुराण की कथाएं, सप्तवार व्रत कथाएं और गरुड़ पुराण के अध्याय का भी श्रवण कर सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने सगे संबंधी भाई बहन और अपने मित्रों को ये वीडियो ज़रूर शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा आप भी पुण्य कमाएँ, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि मार्गशीर्ष का महीना चल रहा है और अगर आप बृहस्पतिवार व्रत को शुरू करना चाहते हैं तो इससे उत्तम मास आपको नहीं मिलेगा। आप बृहस्पतिवार व्रत को इस मास में अवश्य शुरू करें और आप ये कैसे करते हैं इसकी व्रत विधि मैं आपको बताने जा रही हूँ। इस दिन बृहस्पतिवार महादेव जी की पूजा होती है और आप दिन में एक ही समय भोजन कर सकते हैं। आप पीले वस्त्र धारण करें, पीले पुष्पों को धारण करें। भोजन भी चने की दाल का होना चाहिए, इसमें आपको नमक नहीं खाना चाहिए। पीले रंग के फूल, चने की दाल, पीले कपड़े, पीले चंदन से आपको पूजा करनी चाहिए और पूजन के पश्चात कथा सुननी चाहिए। इस व्रत के करने से बृहस्पति जी अति प्रसन्न होते हैं तथा धन और विद्या का आपको लाभ होता है और आपकी समस्त मनोकामनाएं पूरी होती है। स्त्रियों के लिए व्रत अति ही आवश्यक है, अतः इस व्रत में केले का पूजन करना होता है। अभी हम बृहस्पतिवार व्रत की कथा का श्रवण करेंगे। किसी समय में एक साहूकार रहता था और वो किसी गांव में रहता था जिसके घर में अन्न, वस्त्र और धन किसी की कोई कमी नहीं थी, परंतु उसकी स्त्री बड़ी ही कृपण थी। किसी भिक्षार्थी को वह कुछ नहीं देती थी, सारे दिन घर के कामकाज में लगी रहती थी। एक समय एक साधु महात्मा बृहस्पतिवार के दिन उनके द्वार पर आए और भिक्षा की याचना की। स्त्री उस समय घर के आंगन को लीप रही थी। इस कारण वे साधु महाराज से कहने लगी कि महाराज, इस समय मैं घर को लीप रही हूँ, आपको कुछ नहीं दे सकती और फिर किसी अवकाश के समय आना। साधु महात्मा खाली हाथ चले गए। कुछ दिन के पश्चात वही साधु महाराज आए, उसी तरह भिक्षा मांगी। साहूकारनी उस समय लड़के को खिला रही थी। कहने लगी, महाराज मैं क्या करूँ, अवकाश नहीं है इसलिए आपको भिक्षा नहीं दे सकती। तीसरी बार जब महात्मा आए तो उसने उन्हें उसी तरह टालना चाहा, परंतु महात्मा जी कहने लगे कि यदि तुमको बिल्कुल ही अवकाश हो जाए तो क्या मुझको भिक्षा दोगी? साहूकारनी कहने लगी कि हाँ महाराज, यदि ऐसा हो जाए तो आपकी बड़ी कृपा होगी, क्योंकि मैं तो पूरे दिन घर का काम करके थक जाती हूँ और इतना काम काज है इसी में लगी रहती हूँ। साधु महात्मा जी कहने लगे कि अच्छा, मैं एक उपाय बताता हूँ। तुम बृहस्पतिवार के दिन चढ़ने पर उठना और सारे घर में झाड़ू लगाकर कूड़ा एक कोने में जमा करके रख देना। घर में चौका इत्यादि मत लगाना। फिर स्नान आदि करके घर वालों से कह देना कि उस दिन सब हजामत अवश्य बनाएं। रसोई बनाकर चूल्हे के पीछे रखा करो, सामने कभी ना रखो। सायकाल को अंधेरा हो जाने के बाद दीपक जलाया करो और बृहस्पतिवार को पीले वस्त्र कभी मत पहनना, न पीले रंग की कोई भोजन करना। यदि ऐसा करोगे तो तुमको घर में कोई भी काम नहीं करना पड़ेगा। साहूकारनी ने ऐसा ही किया। बृहस्पतिवार को वे दिन चढ़े उठी, झाड़ू लगाकर कूड़े को घर में जमा कर दिया। पुरुषों से उसने कहा कि आप हजामत बनवाओ। भोजन बनाकर चूल्हे के पीछे रख दिया। यह सब बृहस्पतिवार को वे ऐसा ही करती रही। कुछ समय बाद उसके घर में खाने को भी दाना न रहा और बृहस्पति महाराज रुष्ट हो गए। थोड़े दिनों में महात्मा फिर आए और भिक्षा मांगी, परंतु उस सेठानी ने कहा, महाराज मेरे घर में खाने को तो अन्न भी नहीं है, आपको क्या दे सकती हूँ? तब महात्मा ने कहा, जब तुम्हारे घर में सब कुछ था तब भी तुमने कुछ नहीं दिया और पूरा अवकाश है तब भी कुछ नहीं दे रही हो, तो आखिर तुम चाहती क्या हो वह कहो। तब सेठानी ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, महाराज आप कोई ऐसा उपाय बताइए कि मेरे पहले जैसा धन धान्य हो जाए और मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि आप जैसे कहेंगे मैं वैसा ही करूँगी। तब महाराज जी ने कहा, बृहस्पतिवार को प्रातःकाल उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो, घर को गौ के गोबर से लीपो। फिर घर के पुरुषों से कहना कि इस दिन कोई भी हजामत न बनवाए। भूखों को अन्न जल देती रहा करो। ठीक सायकाल दीपक जलाया करो। यदि ऐसा करोगी तो तुम्हारी सभी मनोकामनाएं बृहस्पति जी भगवान अवश्य पूर्ण करेंगे और तुम पर कृपा करेंगे। सेठानी ने ऐसा ही किया और उसके घर में धन धान्य जैसे पहले था वैसा ही हो गया और बृहस्पति जी उस पर अति प्रसन्न हुए। इस प्रकार भगवान बृहस्पति जी की कृपा से अनेक प्रकार की वे सुख भोग कर दीर्घ काल तक जीवित रहे। ये बृहस्पतिवार व्रत की पहली कथा है और अभी मैं अपनी अगली वीडियो में आपको बृहस्पतिवार व्रत की दूसरी कथा का श्रवण करवाऊंगी। बृहस्पति भगवान आप पर कृपा बनाए रखे, आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करें। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बृहस्पतिवार पर हमें क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए वो अवश्य करें।
अगर आपके मन में सच्ची मन व श्रद्धा, आपके मन में सच्ची श्रद्धा भक्ति भगवान बृहस्पति देव और विष्णु भगवान पर है तो आपकी सभी मनोकामनाएं भगवान अवश्य पूरी करेंगे। बस आपको श्रद्धा रखनी चाहिए। बोलो बृहस्पति महादेव की जय।